हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुरेश देखो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। द वेयरवुल्फ एंड द प्रिंसेस के पार्ट 5 में हम देखते हैं कि किस तरह से सीपा को अक्यूज़ कर दिया जाता है कि उसने चूनर का मर्डर किया है। यहाँ पर वॉन जी खुद उसे गिरफ्तार करके ले जाती है, जहाँ पर हे तांग उसे देख करके खुश होती है कि उसका प्लान कामयाब रहा। अब इधर लेज़ोंग उसे आकर के बताता है कि उसके खिलाफ जो भी एविडेंस इकट्ठे किए गए हैं वो फ्रेम्ड है और वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करेगा। इधर हम देखते हैं कि सीपा किस तरह से जेल में स्ट्रगल करती है। वहाँ पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। इधर कुई मुलांग को भी ये बात अच्छी नहीं लगती और उसे बहुत ही ज़्यादा चिंता होती है और उसे लगता है कि चीपा यहाँ पर उसकी जिम्मेदारी है और उसके साथ ये सब हो रहा है। और वो लिवजुन से कहता है कि मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। हम यहाँ पर देखते हैं कि कुई मुलांग उससे मिलने के लिए आया है जहाँ पर वो स्ट्रगल कर रही है, पर चीपा उसे कहती है कि आप इस जगह के राजा हैं, आपको इस तरह से जेल में नहीं आना चाहिए। लेकिन कुई मुलांग कहता है कि तुम यहाँ पर हो तो मैं तुम्हारे बिना वहाँ पर आराम से कैसे रह सकता हूँ। और वो उसके लिए एक पेस्टिसाइड भी लाता है जिससे वो उन कीड़ों को मार सके और वो जेल में कंफर्टेबली रह सके। पर जेल में कोई कंफर्टेबल कैसे रह सकता है। यहाँ पर चीपा उसे कहती है कि अब आपको दूर जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हे तांग आ करके मिस्टीरियस मैन को बताती है कि मैंने अपना काम कर दिया है और क्वीन को मैंने मर्डर के चार्ज में फ्रेम कर दिया है। इधर मिस्टीरियस मैन खुश होता है और कहता है कि अगर वो जिंदा रही तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ही करेगी, इसीलिए जैसे ही तुम्हें मौका मिले उसे तुम मार देना। यहाँ पर हे तांग उसे हाँ करके जाती है। अब इधर चीपा एक प्लान बनाती है कि उसने उस मर्डरर को जिसने भी उसे फ्रेम किया है उसके खिलाफ उसके पास कुछ सबूत है। अब यहाँ पर वो सारे मैन को टर्न डाउन करने के लिए कहती है और यहाँ वॉन जी और हाउसी इस चीज़ को सोच करके कि वो अभी क्या करने वाली है हैरान ही रह जाती हैं। अब हम देखते हैं कि वो सारी औरतों का ब्रेस्ट टच करती है क्योंकि जिस पर उसने हमला किया था उसके ब्रेस्ट कुछ ज़्यादा ही शानदार थे। अब यहाँ पर हे तांग उसी लेडी के रूप में होती है और उसे भी शक हो गया था कि चीपा कहीं ना कहीं इस बात का प्रूफ इस्तेमाल करेगी, तो उसने जानबूझ करके एक कपड़े की मदद से उसे छोटा कर लिया था और इसी वजह से चीपा ना चाहते हुए भी नहीं पकड़ी जाती। यहाँ पर चीपा कहती है कि मेरे पास और भी कुछ सबूत है, पर वॉन जी उस पर यकीन नहीं करती और उसे लगता है कि वो सिर्फ बचने के लिए बहाने बना रही है। यहाँ पर चीपा कुछ चाह करके भी नहीं कर जाती और फिर से उसे जेल में जाना पड़ता है। हे तांग यहाँ से किसी भी तरह बच करके निकल जाती है और वो उसी लेडी के पास मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर वो थोड़ी सी राहत की सांस लेती है कि फाइनली मैं बच गई। लेकिन ये लेडी उसे कहती है कि मास्टर ने ये कहा है कि तुम्हें जल्द से जल्द चीपा को मारना होगा, वरना वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। यहाँ पर वो लेडी छुप करके उससे बातें करती है जहाँ पर वो कॉस्मेटिक्स बेचने का नाटक करती है। लेकिन यहीं पे एक आदमी जो कि महल का होता है उसका पीछा कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि गार्ड्स चीपा के जेल को पहरा दे रहे होते हैं, लेकिन उसी में उनके शिफ्ट चेंज का टाइम होता है। अब यहाँ पर जैसे ही सिक्योरिटी थोड़ी सी हल्की होती है, हे तांग एक मर्डर का वेश बना करके वहाँ पर चीपा को मारने के लिए आ जाते हैं और वो सीधा उसी जेल में पहुँच जाती है। लेकिन जैसे ही वो जेल में घुसती है उसे दिखता है कि वहाँ पर चीपा तो है ही नहीं, बल्कि वहाँ पर कुछ पुआल होती हैं, जिससे वो दंग रह जाती हैं कि चीपा को उसके प्लान के बारे में कैसे पता चला। और इसी दौरान चीपा आकर के उसे कहती है कि तुम क्या मुझे ढूंढ रही हो, और वो उस पर स्माइल करने लगती है। अब हे तांग उस पर हमला कर देती है, लेकिन जैसे ही वो हॉलवे में आती है उस पर जाल बिछा करके सारे सैनिक यहाँ तक कि कुई मुलांग भी उसे पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि ये हमारा ट्रैप था तुम्हें फंसाने के लिए। अब जब बालों की बात करके चीपा ने उस अपराधी के खिलाफ सबूत की बात की थी तो सिर्फ हे तांग ने ही अपने बालों को टच किया था कि कहीं सच में उसके बाल तो उसके हाथ में नहीं आ गए। इसीलिए यहाँ पर चीपा उससे ये भी सवाल करती है कि तुमने सारी चाल तो बहुत अच्छा चला, लेकिन तुम्हें मेरा हेयर पेन उस जगह पर कैसे मिला। तब वो बताती है कि जिस रात तुम डर करके किसी से भाग रही थी उसी वक्त तुम्हारा हेयर पिन रोड पर गिर गया था और मैंने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और तुम्हें फंसाने में खूब मदद हो गई। हे तांग को बंदी बना लिया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जिस आदमी ने उसका पीछा किया था वहाँ पर महल के सारे पहरेदार जा कर के
तलाशी लेते हैं कि आखिर कौन है जो कि हेईतांग को ये सब करने के लिए मजबूर कर रहा है, पर वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। वॉन जी जब उस कॉस्मेटिक्स के शॉप में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर उस तरह के हर्ब्स है जो कि जहरीले हैं, और 5 साल पहले जब कोई मुलांग पर हमला हुआ था तब इसी टाइप के हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया था। वो इन सब एविडेंस को कलेक्ट करती है और अपनी एक मेंबर से कहती है कि तुम ये जा करके किंग तक पहुंचाओ। अब हम देखते हैं कि जिस जगह पर उन लोगों को छुपने की बात होती है वहाँ पर भी वॉन जी पहुँच जाती है। वहाँ पर वो आदमी मज़े लेता है कि ये तो जेंट्स का रूम है, कि आप मेरे घर आएंगे, लेकिन वो अपने आदमियों को उसके अंदर भेज देती है। इधर कोई मुलांग को पता चल जाता है कि जिसने भी उस पर 5 साल पहले हमला किया था ये हब्स उसी के हैं। अब हम देखते हैं कि उस आदमी के घर को उसी मिस्टीरियस मैन ने उसके परिवार वालों को बंदी बना करके रखा था और उसे जान से मारने की धमकी दी थी अगर वो कुछ भी बाहर में बताता। अब जैसे ही वो पहरेदार वहाँ से जाते हैं, वो मिस्टीरियस मैन उन सबको मारने का ऑर्डर दे देता है। यहाँ पर वो आदमी अपनी फैमिली को बचाने के लिए बहुत गिड़गिड़ाता है, पर वो थोड़ा सा भी नहीं सुनता, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा बेरहम है। उसके सामने ही उसके 7 साल के बच्चे और उसकी वाइफ का कत्ल कर दिया जाता है। चीपा जेल से छूटते ही फिर से अपने भागने के प्लान में लग गई थी, जहाँ पर हौसी को लगता है कि वो आर्ट वर्क कर रही है, बल्कि वो तो बीच सिटी के मैप को कहीं कहीं कट कर रही थी कि यहाँ से मैं नहीं आई होंगी या फिर हम लोग कहाँ कहाँ से भाग सकते हैं। तभी वो हौसी से सवाल करती है कि जब मैं तुम्हें पहली बार मिली थी तो वो एक जंगल था ना? तब वो बताती है कि हाँ, मुझे आप एक जंगल में बेहोश पड़ी हुई सी मिली थी। पर आप ये सब मुझसे अचानक क्यों पूछ रही है? जहाँ पर चीपा कहती है कुछ नहीं, बस क्यूरियोसिटी लगती है। अब यहाँ कोई मुलांग बात कर ही रहा होता है कि जिसने चीपा को फ्रेम किया वो कुछ ना कुछ एक बहुत ही ख़राब चीज़ चाहता है। पर यहाँ पर बीच डिस्कशन में ही चीपा पहुँच जाती है और वो कहती है कि अब तो तुम्हें पता चल गया कि मैं निर्दोष हूँ, तो जो इतने सारे गार्ड्स मेरे आसपास लगा के रखे हैं तुम उन्हें हटा दो। तब कोई मुलांग मान जाता है तो वो दौड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि वॉन जी परेड पर जा रही होती है पेट्रोलिंग के लिए। तभी वहाँ पर कुछ महल की वर्किंग लेडीज़ बात करती हैं कि चुनेर, तुम्हारे ही मर्डर के इल्ज़ाम में हर ग्रेस को फंसना पड़ा। तब वो कहती है कि मैंने आज उनसे माफ़ी मांग ली और उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। वो मुझे बहुत अच्छी लगी और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हैं, उतना ही अच्छा उनका दिल भी है, और आज से वो मेरे रोल मॉडल। पहले तो वॉन जी मेरी रोल मॉडल थी, पर अब वो इतनी ज़्यादा जलती है क्वीन से कि आज से मैं उनको अपनी रोल मॉडल से निकालती हूँ। अब ये सारी बातें वॉन जी सुन रही होती। हमें पता चलता है कि कोई मुलांग को अपनी पावर या फिर रोज़ सर्वाइवल के लिए भी अपनी पावर्स को हर रोज़ कंसंट्रेट करना पड़ता है और वो उसी के थ्रू सर्वाइव कर पाता है या फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन दिन में रुक पाता है। अब वो मेडिटेशन कर ही रहा होता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसका मेडिटेशन करने की वजह से वो हर बार कमज़ोर होता है, यानी कि उसकी पावर हर बार कम होते जाती है। इधर हम देखते हैं कि कोई मुलांग और एक एंशिएंट ट्री को चीपा अपने ड्रीम में देखती है जब वो अपने मैप पर काम कर रही होती है। अब वो जैसे ही उठती है उसे झटके से लगता है कि अरे, उसने कोई मुलांग का ड्रीम कैसे देख लिया। कोई मुलांग अब ली जियोंग बन करके चीपा के सामने आता है ताकि वो उसके प्लान के बारे में जान सके और उससे मिल भी सके, क्योंकि कहीं ना कहीं चीपा उसे अच्छी लगती थी। वो होली पर्ल के लिए तो उसे लाया था, पर वो उसे धीरे धीरे अच्छी लगने लगी थी। पर यहाँ पर चीपा उसे बताती है कि हमारे पास बहुत ही कम समय है अपने दासिया स्टेट जाने के लिए, इसीलिए मैंने कुछ मैप बताया है। अब यहाँ पर वो उसे इंटरोगेट भी करती है कि मैं जब भी दासिया स्टेट वापस जाने की बात करती हूँ तुम इतना ठंडे क्यों पड़ जाते हो। तब ली जियोंग भाग करके लियोजुन के पास जाता है और वो कहता है कि चीपा को मुझ पर शक है कि मैं अपने स्टेट वापस नहीं जाना चाहता। इधर हम देखते हैं कि लियोजुन एक एग्जिट टोकन का इंतज़ाम करने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर उसे हौसी मिल जाती है और वो उससे पूछती है कि जब वो ड्रंक थी तो उसने कोई बदतमीजी तो नहीं की। पर यहाँ पर तो लियोजुन को वो और भी ज़्यादा क्यूट लगती है जब वो ड्रंक होती है, और वो कहता है कि नहीं, तुमने बदतमीजी नहीं की, बट फिर भी वो इग्नोर करके उसे वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि चीपा और ली जियोंग अपना वेश बदल करके
एग्जिट टोकन लेकर के शहर से बाहर जाने वाले होते हैं, जहाँ पर लियू जियोंग को वो एक खूबसूरत सी लड़की बना देती है जो उसकी वाइफ होगी, और वो खुद हस्बैंड बन जाती है, जिस पर लियू जियोंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है। अब वो जंगल में उसे एक बहुत ही खूबसूरत जगह ले जाता है, जहाँ पर सपने में भी उसने उस एंशिएंट ट्री को देखा था। यहाँ पर चीपा इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होती है, लेकिन उससे कहीं भी ज़्यादा एक्साइटेड लियू जियोंग होता है, ताकि उसे शक ना हो कि उसे घर जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। पर बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी चीपा बहुत ज़्यादा थक जाती है और वो उदास हो करके एक जगह पे बैठ जाती है। पर इतने में ही बारिश शुरू हो जाती है और वो लोग बचने के लिए एक गुफा में जाते हैं, जहाँ पर वो इतनी ज़्यादा थक गई होती है तो ली जियोंग को कहती है कि तुम मुझे कहानी सुनाओ, और वो अपने बारे में ही बताने लगता है कि किस तरह से वो छोटा था तो एक भी गलती नहीं करता था, ताकि कोई लोग उसे शक ना करे और उसे पनिश ना करे। पर इस कहानी के बीच में ही चीपा को नींद आ जाती है, यहाँ तक कि उसे बुखार भी आ जाता है, और हमारा ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। हम अपना अगला पार्ट जल्दी अपलोड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।